इकरारुल हसन की ये वीडियो देखने के बाद यकीन माने मुझे इकरारुल हसन का असल चेहरा, असल रूप जो है वो मुझे इतना अच्छा लगा कि इकरारुल हसन साहब ने वहाँ पे ये काम जो है वो आम आवाम की आवाज़ जो है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाई है, सरकार तक पहुँचाई है कि किस तरह हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो फोकियत दी जाती है नवाबजादों को, बड़े बड़े जिनके रिस्पेक्ट होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, और उनको लाइनों में लगे लोगों को जिनका प्रोटोकॉल होता है, जो नवाबजादे होते हैं, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, उनको लाइनों में लगे लोगों को निकाल के उनको साइड पे लेके जाया जाता है, उनको अलग काउंटर से गुजारा जाता है। सर सारे प्रोटोकॉल घुटा रहे हैं, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है कि भला ये बेवकूफ लोग सारे लाइन में खड़े हैं, तो वापस बुलाया आपने। ये नहीं, ये मैं रिकॉर्डिंग में आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम बात करेंगे इकरारुल हसन जब लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या सिचुएशन होती है कि इकरारुल हसन की वहाँ पे जो मौजूद एहलकार होते हैं, जो हरकारे होते हैं, उनके साथ शदीद झड़प हो जाती है। सबसे पहले ही मैं आपके साथ ये क्लिप मुलाहिजा करता हूँ और देन हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप कौन है, कैसे लेके आए इनको बगैर पासपोर्ट कंट्रोल किया हुआ? इनके साथ आप खड़े और आपको लेके आते हैं यहाँ पे? कि पागल है यार, सारी इनकी बातों में यूं लिखा हुआ है सारे काउंटर खुलवाए वरना कोई प्रोटोकॉल का काउंटर नहीं चलेगा यहाँ पे। नाज़रीन, आपने ये क्लिप मुलाहिजा कर लिया। दरअसल होता कुछ यूँ है कि इकरारुल हसन साहब जो है वो बैनुल अक़वामी परवाज़ के ज़रिए लाहौर अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहाँ पे जहाज़ के दरवाजे से लेकर इमिग्रेशन काउंटर पर पहुँचने तक वहाँ पे लोगों का शदीद रश लग जाता है। सवालिया निशान ये है कि जब एक से ज़ायद इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर पहुँचती हैं या पाकिस्तान के किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचती हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो मोमर शख्स हैं, जो ज़ईफ़ उल उमर शख्स हैं, जो बूढ़े हैं, जो बूढ़ी औरतें हैं, जो बच्चे हैं, उनको आसान तरीके से क्यों नहीं इमिग्रेशन काउंटर से क्रॉस किया जाता और बल्कि किस तरह उनको भेड़ बकरियों की तरह कंसीडर किया जाता है। और इंतहाई अफसोस के साथ कहूँगा कि ये लोग ख़ुद को भी भेड़ बकरियाँ ही तस्वर करते हैं, क्योंकि इनके सामने इनकी हक तलफी हो रही होती है लेकिन फिर भी ये अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि ये वो शख्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनका प्रोटोकॉल नहीं होता, ये गरीब होते हैं, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, इनका कोई अजीज़, इनका कोई रिश्तेदार, कोई वज़ीर नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई वज़ीर आज़म के साथ ताल्लुक़ नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते, क्योंकि ये पाकिस्तान है, क्योंकि यहाँ पे कानून सिर्फ उसका है जिसकी अथॉरिटी है, जिसका कोई अजीज़, कोई मिनिस्टर का जो है वो रिश्तेदार है, जिसका कोई अजीज़ को बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जो बज़ाते खुद बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको यहाँ पे प्रोटोकॉल दिया जाता है। जो बहुत बड़ा अलीजा है, जो शहनशाह मुअज़्ज़म है, वहाँ उसको यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर प्रोटोकॉल दिया जाता है और उसके लिए इमिग्रेशन काउंटर पर अलग काउंटर भी खोले जाते हैं। उसके लिए अलग जो है वो पासपोर्ट, उसको बल्कि पासपोर्ट को दिखाने की भी ज़हमत नहीं दी जाती, बल्कि वहाँ पे जो ड्यूटी पर मौजूद हरकारे होते हैं वो उनका पासपोर्ट पकड़ते हैं और उसको अलग पासपोर्ट पकड़ के उसकी स्टैंप जो है वो खुद लगा के वहाँ पे इन अलीजा और शहनशाह मुअज़्ज़म लोगों को वहाँ पे इमिग्रेशन से बआसानी आसान तरीके से इंतहाई प्रोटोकॉल जो है वो दे के वहाँ से क्रॉस करते हैं, गुजारते हैं। वहाँ पे सवालिया निशान ये है कि जब एक से ज़्यादा इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो किसी भी एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के अंदर उतरती हैं, लैंड करती हैं, तो क्यों नहीं सारे काउंटर्स खोले जाते? क्योंकि वहाँ पे सैकड़ों लोगों का रश लग जाता है कि उसमें ख़ास तौर पर बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं और ख़ास तौर पर ज़ईफ़ उल उम्र शख्स होते हैं, जिनमें कोई बीमार भी हो सकता है, जिनको लाइनों में लगना पड़ता है। उनको क्यों नहीं आसान तरीके से जो है वो इमिग्रेशन से क्रॉस किया जाता? सवालिया निशान ये है कि इन गरीबों के साथ ही ऐसा सलूक क्यों किया जाता है पाकिस्तान के अंदर? ये सिर्फ प्रोटोकॉल जो है वो अमीर ज़ादों के लिए क्यों है, आली जा शहनशाह मुअज़्ज़म लोगों के लिए ही क्यों है? ये प्रोटोकॉल उन लोगों के लिए ही क्यों है जो वज़ीरों के रिश्तेदार हैं, जिनके जो अजीज़ हैं, जिनके जो रिश्तेदार हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ही ये पाकिस्तान में ऐसा प्रोटोकॉल क्यों है? तो ये सारी सिचुएशन जो है वो इकरारुल हसन साहब ने अपनी आंखों से देखकर रिकॉर्ड की, अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया और बतौर शहरी, बतौर पाकिस्तानी शहरी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से इकरारुल हसन ने अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड किया और उन्होंने आम आवाम की आवाज़ बुलंद की। तो वहाँ पे जो लोग हैं, जो इमिग्रेशन पे फंसे हुए लोग थे, जो सैकड़ों लोग थे, उन्होंने भी क्लैपिंग की। इकरारुल हसन को उन्होंने अप्रिशिएट किया कि इकरारुल हसन साहब जैसे जो बड़े जर्नलिस्ट हैं वो ही आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग चाहे वो सैकड़ों लोग फंसे हुए थे, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी, बल्कि उनमें जो लोग खड़े थे, जो आली जाय शहनशाह मुअज़्ज़म, जो नवाबजादे थे, जिनके रिश्तेदार, जो अजीज़ हैं, जो जिनका बड़ा
प्रोटोकॉल था उनको वहाँ पे जो मौजूद हरकारे थे, जो ड्यूटी सिर्फ उन लोगों के लिए जो सर अंजाम दे रहे थे जो कि नवाबजादे आएंगे और उनको अलग जो है वो काउंटर से क्रॉस किया जाएगा, बल्कि उनका जो पासपोर्ट है वो भी पकड़कर अलग से स्टैंप लगा के जो है वो एयरपोर्ट से उनको क्रॉस किया जाएगा। तो इकरार हसन की ये वीडियो देखने के बाद यकीन माने मुझे इकरार हसन का असल चेहरा, असल रूप जो है वो मुझे इतना अच्छा लगा कि इकरार हसन साहब ने वहाँ पे ये काम जो है वो आम आवाम की आवाज़ जो है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाई है, सरकार तक पहुँचाई है कि किस तरह हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो फोकियत दी जाती है नवाबजादों को, बड़े बड़े जिनके रिस्पेक्ट होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, और उनको लाइनों में लगे लोगों को जिनका प्रोटोकॉल होता है, जो नवाबजादे होते हैं, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, उनको लाइनों में लगे लोगों को निकाल के उनको साइड पे लेके जाया जाता है, उनको अलग काउंटर से गुजारा जाता है। तो ये एक सवालिया निशान है हमारे लिए, एक आम आवाम के लिए, एक आम शहरी के लिए, कि किस तरह ये हम तजलील होते रहेंगे, किस तरह से हमारे आम आवाम जो है वो जलील होंगे। किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट में चले जाएं जहाँ पे आम आवाम की बात नहीं सुनी जाती, बल्कि जिनका प्रोटोकॉल ज़्यादा होता है, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, जिनके रिश्तेदार जो है वो अमीर होते हैं, जिनके अजीज़ रिश्तेदार होते हैं, जिनके अजीज़ जो है वो मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी आवाज़ सुनी जाती है। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है पाकिस्तान के अंदर, आम आवाम के लिए ये जुल्म की इंतहा है। और यकीन माने इकरार हसन साहब की ये वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि इकरार हसन साहब जो है वो जिस तरह से काम कर रहे हैं और एक आम आवाम की आवाज़ जो है वो हुकूमत तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। मैं सलूट पेश करता हूं इकरार हसन की इस काविश को कि उन्होंने किस तरह से एक शहरी होने की हैसियत से, पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से एक आम बंदे की आवाज़ जो है वो पहुँचाई है कि किस तरह हमारे एयरपोर्ट्स पर जो है वो आम आवाम को जलील किया जाता है। खुदारा पाकिस्तान पर रहम करें, आम आवाम पर रहम करें, और ख़ास तौर पर जब एक से ज़्यादा जो है वो परवाज़ें लैंड करती हैं एयरपोर्ट्स पर, तो वहाँ पे उनको उनके लिए सारे काउंटर्स खोले जाने चाहिए। इकरार हसन की इस एहतजाज रिकॉर्ड करने के फौरी बाद जितने भी काउंटर थे वो सारे खोल दिए गए, और फिर जो वो जितने भी शहरी जो है वो लाइनों में लगे हुए थे, जो कि बेचारे जलील हो रहे थे, उनको फिर दूसरे काउंटर से क्रॉस किया गया। तो ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर एक अलमिया है कि जब भी आप कोई अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, तो देन आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, अदरवाइज प्यार से आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाला। आप भी अपनी राय के ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि इकरार हसन की ये कोशिश जो है एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से जो एहतजाज रिकॉर्ड की, एक आम बंदे की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाई, इसमें इकरार हसन ने कितना अच्छा किया, कितना बुरा लगा, आप अपनी राय के ज़रा कमेंट सेक्शन में दीजिए। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एमबी पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फिर वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।